नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होम साइंस के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और उसके साथ ही साथ ये जो प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। इसी प्रकार से आपको डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले यूपी टीजीटी 2022 एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं और आपके सिलेबस में होम साइंस विषय को शामिल किया गया है तो भी ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखेंगे आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, भारत में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम ANP में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है केयर, ऑप्शन बी है एकीकृत बाल विकास सेवा, ऑप्शन सी है निप्सिड, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP यहाँ पर पूछ रहा है। ANP का आप सबसे पहले यहाँ पर फुल फॉर्म जान लीजिए। इंग्लिश में भी पूछता है, हिंदी में भी पूछता है। तो हिंदी में तो व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम हो गया और इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा अप्लाइड। आप कहीं पर इसको नोट कर लीजिएगा ताकि अगर पूछे तो आपको ध्यान रहे। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। और भारत में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबद्ध है, तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ जो है वो इससे संबंधित है। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक घटक नहीं है। ऑप्शन ए है औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी है प्रतिरक्षण, ऑप्शन सी है संप्रेषण सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी है अनुपूरक पोषण। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक नहीं है। तो प्रतिरक्षण तो है, इसको शामिल किया गया है ICDS में, संप्रेषण सेवाएं भी और अनुपूरक पोषण को भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है, ये इसका एक घटक नहीं है। ICDS के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ICDS यानी कि समन्वित बाल विकास योजना। ICDS इसको आप समझ लीजिए यानी कि समन्वित, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, समन्वित बाल विकास योजना। बाल विकास योजना जो है ये ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और इसका जो प्रारंभ है कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ ICDS का जो प्रारंभ है वो हुआ था 1975 में। 1975 में हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1975 में ICDS का जो है प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, POSHAN इसका पूछ रहा है अभियान कब प्रवर्तित हुआ। ये अभियान जो है कब प्रवर्तित हुआ था आपको बताना है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 मार्च 2018। 8 मार्च 2018 ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो ये है POSHAN अभियान 8 मार्च 2018 को परिवर्तित हुआ था। ठीक है, और यह अभियान जो है वह प्रधानमंत्री द्वारा महिला दिवस 8 मार्च 2018 को राजस्थान से पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना जो है आपकी वो शुरू हुई थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये योजना आपकी शुरू की गई थी। और कब, तो 8 मार्च यानी कि जब महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च उसी दिन 2018 को राजस्थान से इस पोषण अभियान की जो है शुरुआत की गई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या होगा यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर स्थापना कब हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना जो है वो हुई थी
1946 में, 1946 में हुई थी। प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना जो है वो हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1950 में। 1950 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया गया था, 1950 में। ठीक है, और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल को ही 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया। किस सन में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है कृषि प्रसार को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में। 1914 में जो है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि प्रसार को मान्यता प्रदान की गई थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? WHO की आपको यहाँ पर पूछ रहा है WHO की स्थापना, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में आपका WHO की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1945। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ आपसे पूछ रहा है किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछ रहा है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, यानी कि रूरल हेल्थ स्कीम। रूरल हेल्थ स्कीम की स्थापना जो है, शुभारंभ जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1977 में हुई थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सही मिलान है। भार एवं मापन स्तरीकरण अधिनियम कब आया था? किस सन में? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, भारतीय मानक संस्था और डिब्बाबंद मानक संस्था। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। ये जो कुछ यहाँ पर दिया गया है उसका सन, किस सन में इसका प्रारंभ जो है वो हुआ था? तो जो भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम है वह कब आया था? आया था 1939 में। ये 1939 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो है वो आया था 1986 में। और भारतीय मानक संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में। डिब्बाबंद मानक संस्था 1970 में। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर देखा जाए, कूट का मिलान किया जाए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2009 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया था। BFHI क्या है? यहाँ पर आपको BFHI का फुल फॉर्म बताना है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ और WHO के द्वारा। यूनिसेफ और WHO के द्वारा BFHI की स्थापना 2009 में की गई थी। यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा? तो BFHI का जो फुल फॉर्म है वो होगा बॉडी फंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड। क्या होगा? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉडी फंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, PF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। PF का अर्थ इनमें से क्या है? यानी कि यहाँ पर आपसे PF का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा PF का फुल फॉर्म? तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका प्रोविडेंट फंड। PF का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, WHO यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया है, अर्थात यूट्रो में 270 दिन और जन्म के बाद 2 वर्ष। इस समय की अवधि जो है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा
ग्रोइंग विंडो पीरियड, ये जो अवधि होती है यहाँ पर यूट्रो में 270 दिन और जन्म के बाद 2 वर्ष तक की जो अवधि है, इस समय की अवधि को क्या कहते हैं? तो ग्रोइंग विंडो पीरियड। प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है? WHO ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ए है जीवित जीव की कार्यात्मक और चयापचय क्षमता का स्तर। ऑप्शन बी है शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते समय व्यक्तियों या समुदायों की अनुकूलता और आत्म प्रबंधन की क्षमता। ऑप्शन सी है न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शरीर, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है शरीर से कम से या आत्मा से पुष्ट होने की स्थिति। तो WHO ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी, वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न केवल बीमारी, यानी कि बीमारी के साथ साथ या दुर्बलता के साथ साथ, दुर्बलता की अनुपस्थिति के साथ साथ संपूर्ण शरीर, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सार्वजनिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है, कौन सा है? यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, ये आपका आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है ICDS। तो प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनिसेफ कार्य करती है बच्चों के लिए, या फिर यहाँ पर आपको बताना है बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, या फिर बच्चों व औरतों के लिए। तो यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बच्चों के लिए। यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का। और यूनिसेफ जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये जो है वो बच्चों के लिए कार्य करती है। तो प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यतः काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा संबंधी, ऑप्शन बी है कृषि संबंधी, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य संबंधी, ऑप्शन डी है गृह संबंधी। तो आप सभी को जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये स्वास्थ्य संबंधी कार्य करता है। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो आपदा की स्थिति में, जब प्राकृतिक आपदा की स्थिति होती है, तुरंत सहायता प्रदान करने वाली जो संस्था है उसको कहते हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कहते हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझ सकते हैं? तो प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा, ये जब स्थिति आती है, भूकंप की स्थिति आ गई, बाढ़ की, सूखा की, ये जो प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति आती है, या फिर भूस्खलन, अकाल, तो उस समय जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है सहायता प्रदान करती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, वह राष्ट्रीय संस्था कौन सी है जो कि सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है? ऑप्शन नंबर ए है UNESCO, और ऑप्शन नंबर बी है CSWB, ऑप्शन सी है UNSC, ऑप्शन डी है ICDS। सामाजिक एवं अपंग बालकों के लिए कौन सी संस्था जो है कार्यरत है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CSWB। प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा CSWB, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? तो परिवार और शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा जो सरकारी कार्यक्रम है वो है ICDS है, समन्वित बाल विकास
परियोजना। प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, समन्वित बाल विकास परियोजना। अगला प्रश्न है IRDP का अर्थ है यहाँ पर IRDP मतलब कि आपको इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। तो IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP का फुल फॉर्म है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आज की श्रृंखला का लास्ट प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको डेली प्रैक्टिस सेट होम साइंस सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे, जिसमें कि कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के होंगे, कुछ प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।